नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे गॉस की प्रमेय कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का ये जो पहला चैप्टर है उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है गॉस की प्रमेय। इसका पूरा बारीकी से निपटारा करेंगे आज। सबसे पहले समझते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय में जो मुख्य मुख्य बिंदु होंगे उनको भी समझेंगे, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन जो है उसको करेंगे। बारीकी से आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, गॉस की प्रमेय समझने से पहले हमें कुछ बातें सीखना या कुछ पॉइंट सीखना जरूरी होगा, जो है कि भाई विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इनके बारे में हम बारीकी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। आपको पता होगा कि आवेश को क्यों से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू, और यहाँ पर एक कोई माइनस क्यू आवेश है। आप समझ सकते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं और इनमें कोई भी कोण नहीं बनता, यानी ये काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं। इनमें कोई भी कोण नहीं बनता है। जैसे मान के चलो, यहाँ से मान के चलो ये विद्युत बल रेखा गई, फिर ऐसे कट गई, तो ये कोण बन रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी ये निष्कोण वक्र होती हैं। वक्र आप समझ सकते हैं कि हल्का सा गोलाकार, आप समझ सकते हैं। वक्र यानी हल्का सा गोलाकार या धनुषाकार, आप समझ सकते हैं। तो ये क्यों भाई मत मिटो इसमें। हाँ, तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाती हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। आप समझ सकते हैं विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, हम कल्पना करते हैं, वास्तव में हम ये नहीं देख पाते हैं, बस कल्पना करते हैं कि भाई ये जो आवेश है, आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब क्षेत्र को दिखाने के लिए हम कल्पना करते हैं कि भाई यहाँ तक विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न कर रहा है, ये आवेश यहाँ तक। तो यही हम दिखाने के लिए हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्लस क्यू कूलाम से माइनस क्यू कूलाम की, यानी प्लस जो सिरा होता है उससे माइनस सिरे की ओर जाती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं जा रही हैं भाई क्या है। अब ये प्लस वाले से माइनस की ओर जा रही हैं, तो यही क्या है, ये है भाई विद्युत बल रेखाएं। ऐसे 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 ये क्या है जी, ये हैं विद्युत बल रेखाएं। तो ये इस तरीके से चलती हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं और ये भी ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, यानी एक जो हम रेखा खींचेंगे वो दूसरी रेखा को कभी नहीं काटेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल रेखाएं प्लस के कुलम यानी प्लस आवेश से चल के माइनस आवेश की ओर जाती हैं, या प्लस सिरे से चल के माइनस सिरे की ओर जाती हैं। और विद्युत बल रेखाएं निष्कोण वक्र होती हैं और ये क्या होती है, काल्पनिक होती है, हम कल्पना करते हैं, वास्तव में यह हमें नहीं दिखती हैं। और ये हो जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्युत बल रेखाएं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो इसमें और उपयोग होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ होता है। हम क्या करते हैं, जैसे अभी चलिए समझा देते हैं बोर्ड पर। जैसे हमने एक माना ये कोई विद्युत क्षेत्र है। अब मान लीजिए ये कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। जैसे अभी अब हमने दिखाया विद्युत क्षेत्र को, तो हम इस रेखाओं से भी दिखा सकते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था आवेश प्लस क्यू कूलाम आवेश है माइनस क्यू कूलाम की ओर ऐसे। तो ये हम मान लेते हैं भाई ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसमें हम मान लेते हैं ये कोई, हमने माना कोई काल्पनिक पृष्ठ है, यानी कल्पना कर लिए कि यहाँ पर एक कोई पृष्ठ है। अब आपको पता है विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये ऐसे होती हैं भाई। यहाँ तो मिटा देता हूँ भाई हल्का सा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे।
तो ये क्या है भाई, विद्युत बल रेखाएं हैं। अभी आपको समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा होगा, ये समझा दूंगा मैं बारीकी से, आप पहले थोड़ा सब्र करिए। अब ये मान लेते हैं हम, क्या ये इधर को जो गई हुई है ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, और हमने एक काल्पनिक पृष्ठ माना है विद्युत क्षेत्र में। ये जो आपको दिख रहा है आयताकार, ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। ये क्या है, कल्पना की है कोई भाई, ये एक पृष्ठ है, और इसमें से भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, इस काल्पनिक पृष्ठ से भी गुजर रही हैं, बाहर से भी गुजर रही हैं। इनको हमें कोई ध्यान नहीं देना है, हमें बस ये ध्यान देना है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो अभी हम समझेंगे विद्युत फ्लक्स। तो ये जो काल्पनिक हम पृष्ठ माने हैं, इसके अंदर से जितनी भी रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी की जो संख्या है, उसी के हम संख्या की माप को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें जितनी भी इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं, उन्हीं की संख्या को के माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप परिभाषा में भी लिख सकते हैं, पूछा हुआ भी है विद्युत फ्लक्स, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर आपको इसका सूत्र भी पता होगा तो होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है जी, ई डी ए, ठीक है, ई डी ए या ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ई ए होता है वेक्टर ई ए। अब इसके जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें डॉट हटाने पर क्या आ जाता है, ई ए कॉस थीटा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। विद्युत फ्लक्स किससे दर्शाते हैं, फाई ई से, और इससे ये जो काल्पनिक पृष्ठ माने हैं, इससे जो संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होता है, ई डॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट। और यहाँ से जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। अब कॉस थीटा क्या है, इसमें इसके और विद्युत क्षेत्र के ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ पे एक हम अभिलंबवत एक अभिलंब खींचते, पृष्ठ पे क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखा और अभिलंब के बीच में जो कोण बना होता है वही क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो उम्मीद करता हूँ विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। चलिए एक बार फिर से परिभाषा में समझा देता हूँ कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, सबसे पहले आप भी पेन ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए गॉस की प्रमेय, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये नहीं पूछा तो इसके अनुप्रयोग पूछ लेता है। तो अभी हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय और इसका डेरिवेशन, यानी इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लिए हम भाई, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, एक गॉस नामक वैज्ञानिक थे। अब गॉस की प्रमेय, सॉरी की नहीं यहाँ पर लिखा हूँ, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, गॉस प्रमेय हो जाएगा जी, गॉस की प्रमेय। अब ये गॉस की प्रमेय, अगर मैं बोलूं सोहन का आलू, तो भाई किसका, सोहन का आलू है। गॉस की प्रमेय यानी ये किसकी प्रमेय है, गॉस की प्रमेय। तो गॉस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित, विद्युत क्षेत्र और आवेश के बीच में संबंध स्थापित करता है। यही क्या है, गॉस की प्रमेय। अभी इसका डेरिवेशन हम सॉरी इसका जो परिभाषा है इसको पढ़ते हैं। परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा में हम लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ, बंद यानी पृष्ठ आप समझ रहे हैं, जैसे ये कोई हमने मान लिया बंद पृष्ठ है, ठीक है। बंद पृष्ठ आप कैसा भी ले सकते हैं, चाहे आप गोलाकार ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इसमें, इस पर उपस्थित आवेश या इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये जो बंद पृष्ठ है, पृष्ठ आप समझ सकते हैं, इसमें
इससे जैसे आप यही समझिए कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड का जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, इस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यही गॉस की प्रमेय में कहा गया था। तो चलिए परिभाषा में हम लिखते हैं, फिर उसको बारीकी से हम समझ लेंगे। तो परिभाषा लिखते हैं पहले, किसी, आप भी लिख सकते लीजिएगा, किसी, राइटिंग थोड़ा हमारी अच्छी नहीं बनती है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित या उस पृष्ठ पर उपस्थित, या संबंधित आप बोल सकते हैं, उस पृष्ठ से संबंधित या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं भाई, तो क्यू लिख देंगे यहाँ पर। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या कहता है, गॉस की प्रमेय कहती है। ठीक है, कौन कहता है भाई, गॉस की प्रमेय कहती है। जैसे हमने माना कि भाई ये एक कोई गॉस पृष्ठ है, ठीक है, गॉस के नियम के अनुसार ये कोई बंद पृष्ठ है, कोई मार्कर नहीं सही से चल रहा है जी, चलिए, ये जो है कोई बंद पृष्ठ है, तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और ये सब काम कहाँ हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, ये भाई पृष्ठ कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में है, तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात फाई क्या है भाई, विद्युत फ्लक्स, अभी हम बताए थे फाई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों क्या होता है, आवेश, तो कुल आवेश, यानी मान लेते हैं इस पर कितना कुल आवेश क्यों है, तो क्यों का कितने गुना हो जाता है, 1/ε0 गुना हो जाता है। ठीक है, इस पर मान लेते हैं क्यों कुलाम आवेश है, तो क्यों कुलाम आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो अब इसकी जब गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/ε0। यही हमारा क्या है, गॉस की प्रमेय है, यही क्या है, गॉस की प्रमेय। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग भी हम कई जगह जब गॉस के अनुप्रयोग करते हैं उसमें भी हम करते हैं, तो आपको बारीकी से ये तैयार करना है। और ये 1 नंबर में पूछा जाता है, अगर 1-2 नंबर में ये पूछा जाता है, अगर इसके साथ आपको प्रूफ पूछ लिया तो ये कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है। क्या होता है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो मात्रक आपको याद रखना है, विमा से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं रखो, क्योंकि वो बहुत ही कम पूछता है, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया, लेकिन हमें ये जब परिभाषा लिखेंगे हम इसकी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो इसमें हमें मात्रक लिखना जरूरी होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस अंडे को मिटा देते हैं जी। चलिए अब समझते हैं इसके प्रूफ को, कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि 1 जो Q/ε0 है ये कहाँ से आया है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए प्रूफ, तो इसको मिटा देते हैं।
चलिए अब समझते हैं कि गॉस की प्रमेय का प्रूफ कैसे करेंगे, यानी इसको सिद्ध या इसकी जांच कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर गॉस की प्रमेय याद करेंगे। पहले आपको अगर प्रमेय याद है तो उसमें क्या कहा गया था, कोई बंद पृष्ठ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, कोई एक बंद पृष्ठ लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर चलिए ले लेते हैं, ये एक क्या है, बंद पृष्ठ है। ये क्या है भाई, एक आप कैसा भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आप गोलाकार लेते हैं तो एक अच्छा रहेगा आपके लिए। उसमें डेरिवेट जो आप इसको जांच करेंगे, डेरिवेट करेंगे तो उसमें आपको अच्छा रहेगा। तो गोलाकार हमने एक ले लिया है, थोड़ा हल्का सा टेढ़ा बेढ़ा, उससे कोई लेना देना नहीं। मान लेते हैं इसका जो मध्य बिंदु है वो ओ है, या केंद्र आप मान सकते हैं, इसका केंद्र क्या है, ओ है। और ये जो केंद्र है इससे स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। स्मॉल आर दूरी पर, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आए। तो इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। अब यहीं से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमने एक बिंदु पी पर एक हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया। क्या ले लिया, सूक्ष्म क्षेत्रफल, यानी छोटा सा एक क्षेत्रफल ले लिया। भाई इतनी जगह ये हमारी होगी, तो ये हम इतना क्षेत्रफल ले लिए। इसको थोड़ा हम भर देते हैं, तो ये हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल हो गया। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, तो ये मान लेते हैं अगर ये डीए क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल क्या है, डीए, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, डीए कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डीए कैप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमने क्या किया है, एक पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ है ये, और इसके जो केंद्र है उसको माने हैं ओ, और केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, और यहीं पर विद्युत क्षेत्र ई कुछ इस तरीके से है। विद्युत क्षेत्र कुछ इस, ई जो है वो कुछ इस तरीके से है, और विद्युत क्षेत्र ई और डीए के बीच में क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। इसके बीच में कौन सा कोण बन रहा है जी, थीटा कोण बन रहा है। यहाँ तक आपको बारीकी से समझते हुए चलना है कि भाई कोई गॉसियन बंद पृष्ठ है, उसके मध्य बिंदु जो है वो, या केंद्र मान सकते हैं, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमने क्या लिया है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया है। और सूक्ष्म क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है, और वो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। अब चलिए इसको हम मिला देते हैं, भाई इसको कुल्फी बना देते हैं। चलिए ये कहाँ गया जी तुम, इसको ऐसे आपको मिला देना है, ठीक है, ऐसे आपको मिला देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, यानी किसी जो घन कोण होता है, यहाँ पर कौन सा कोण बनता है भाई, घन कोण। इसके बारे में अभी हम समझा देंगे घन कोण क्या होता है। घन कोण, जैसे कोई पृष्ठ होता है, किसी पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वही क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ये पृष्ठ है, इसी को हम जब यहाँ पर मिलाए हैं तो इसके केंद्र पर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। यही कोण क्या है, यही कोण घन कोण है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। घन कोण को हम डी डब्ल्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी डब्ल्यू। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है जी, 4 पाई होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमें 4 पाई यूज करना होगा अभी। अभी जब इसको जब प्रूफ करेंगे गॉस की प्रमेय को, तब हमें ये सब यूज करना होगा। अब चलिए फिर से एक बार इसी को समझना। ये आपको अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए गॉस की प्रमेय का प्रूफ हो गया। तो गॉस की प्रमेय के लिए हमने क्या किया है, प्रूफ करने के लिए एक कोई बंद पृष्ठ खींचा, जिसका केंद्र मान लिए हैं ओ है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। अब जो बिंदु पी है वहीं पर हमने क्या ले लिया है, एक क्षेत्र ले लिया, जगह जमीन खरीद लिए जी। अब वहां पर खरीदे हैं भाई, जगह क्षेत्र मिल गया हमें। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो डीए है, और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब ये जो क्षेत्र लिए हैं इसको हम यहाँ केंद्र में मिला दिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम मिला दिए।
अब ये क्या बन गया, एक घनकोण टाइप का बन गया। यहाँ पर क्या बन रहा है जी, घनकोण। घनकोण क्या होता है, किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण होता है। किसी पृष्ठ द्वारा किसी केंद्र पर बनाया गया क्या होता है, जो कोण होता है वही क्या कहलाता है, घनकोण कहलाता है। मैं भी कंफ्यूज हो गया जी। चलिए अब इसको समझा देते हैं कि भाई इसमें अब क्या करना है। जो यहाँ पर हमने बनाया है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। कि भाई पहले हमने क्या किया, माना मुना वाला कर लेते हैं क्योंकि मनाना ज्यादा पड़ता है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कोई, लिख लेते हैं जी, जो यहाँ पर हमने किया है, माना कोई गॉसियन। गॉस की प्रमेय में हमेशा ये लिखना है कि कौन सा पृष्ठ है, तो हम लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि गॉस की प्रमेय के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं। तो लिखेंगे गॉसियन बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ की बात होती है भाई, गॉस की प्रमेय में बंद पृष्ठ है, ठीक है। माना कोई गॉसियन बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र ओ, जिसका केंद्र क्या है, ओ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जिसके केंद्र। आप भी लिखते चलिएगा साथ साथ में। इसकी पीडीएफ में आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। जिसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, मान लिए पी है, जहां पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल, जहां पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया। जहां पर हमने क्या किया है भाई, सूक्ष्म जो क्षेत्रफल है वो डीए लिया। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, वही क्षेत्र जो लिए हैं उसी के ऊपर कैप लगा दे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये कैप है, ये क्या है, वेक्टर। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई माना कोई गॉसियन बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया, जिसका क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र ई के साथ क्षेत्रफल सदिश डी। यहां पर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डी ए कैप, ठीक है। डी ए कैप विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। सॉरी, थोड़ा वीडियो कट हो गया था, इसलिए फिर से यहाँ से हम समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर किया गया है। माना कोई गॉसियन बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। गॉसियन पृष्ठ माने हैं जिससे क्या है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, उससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया है, जिसका क्षेत्रफल सदिश डीए कैप क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ई के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बनाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, यहाँ पर हमें अब क्या मानना है कि यहाँ पर हम मान लेंगे क्यों कूलाम का आवेश उपस्थित है। जो केंद्र है इस पर कितने कूलाम का आवेश उपस्थित है, क्यों कूलाम का, क्योंकि हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। अब गॉस की प्रमेय में हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। तो आवेश तो यहाँ पर था ही नहीं, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, आवेश। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया आवेश। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ओ पर उपस्थित आवेश
क्यू क्यू व ओ से, बिंदु ओ से लिख देंगे जी, बिंदु ओ से पी की दूरी, पी की दूरी आर, स्मॉल आर है, तब बिंदु ओ पर उपस्थित आवेश क्यू या प्लस क्यू कूलम आप लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस लगाने या ना लगाने से वो प्लस का ही रहता है, बस माइनस का चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। तो बिंदु ओ पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू व बिंदु ओ से पी की, जो बिंदु ओ से पी की दूरी वो क्या है जी, आर है। बिंदु ओ से पी की दूरी क्या है, आर है। तब हमारा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। तो ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसको अगर चाहें तो आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हम निकालेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, जो है हमारा लिया है हमने, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दूसरा करण ले लेते हैं भाई, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स पहले किससे दर्शाते हैं इसको, हम इसको दर्शाते हैं फाई ई से। अब फाई ई से दर्शाते हैं। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी पूरे जो पृष्ठ है उससे तो निकाल नहीं रहे, तो उसके लिए हमने निकाला है अभी सूक्ष्म क्षेत्रफल से। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से हमने निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या लगा दिए, डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिभाषा में हमने अभी पढ़ा था फाइव इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू क्या होता है, ए होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ये हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट जब हमारा हटेगा तो क्या आ जाएगा जी, डी फाई ई इक्वल टू, अगर यहाँ पर लाइट थोड़ा लग रही होगी तो चलिए मैं दूसरी जगह पे लिख देता हूँ जी, क्या पता आपको ना दिखे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए इसको भी यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डी ए। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हटाने पर क्या आ जाता है जी, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ तक इसको, ये जो आया है इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब इसी का हम समाकलन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। इस बंद जो पृष्ठ है इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अगर आपने ये नोट कर रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, लिख लिया होगा आपने। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं और इसको करते हैं समाकलन। चलिए अब करते हैं भाई समाकलन। समाकलन करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं अतः, अतः संपूर्ण, संपूर्ण यानी पूरे, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ जो है, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्स आप लिख सकते हैं। तो अब चलिए उसके लिए हमने क्या, अभी जो हमने जो समीकरण नंबर 2 था वही हम यहाँ पर उठा लेंगे। समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमने क्या बनाया था, डी फाई ई इक्वल टू कितना था, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये था समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 यही है। अब ई हमने मान निकाला था समीकरण 1 में, आपको पता होगा ई बराबर क्या था, यानी विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या था, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई का मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई, यहाँ पर मत रख दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा बना देते हैं, यहाँ पर रखना है हमें मान जो है ई का कहाँ रखना है, यहाँ पर। ये तो साइन है विद्युत फ्लक्स का, ये दर्शाता है कि ये क्या है भाई, विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए कॉस थीटा हो जाए। यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल था ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए। तो ये जो आया है, अब इसी का हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाई, देखिए विद्युत फ्लक्स कर रहे हैं तो फाई के लिए हम क्या करेंगे, फाई जैसा ही बना देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी फाई ई, डी फाई ई हो जाएगा। अब इधर का हुआ तो इसके बराबर में क्या है भाई, इधर का कर देते हैं, 1/4πε0 और क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे क्यू क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यानी एक अचर राशि है, और ये 1/4πε0 क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये क्या निकल आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये निकल आएगा बाहर। ठीक है, ये कहाँ निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q/4πε0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी लगा देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये अभी हमने बताया था ना, उपयोग होगा कि भाई घन कोण, तो ये इस पे बना हुआ घन कोण ही है, ये इस पर बना हुआ क्या है, घन कोण ही है। डी ए क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इस पर ये जो कोण बन रहा है वो इसके बीच का बना हुआ कोण है। ठीक है, और आर स्क्वायर क्या है, इसके बीच की दूरी है। तो ये क्या है, ये घन कोण है। ये जो मान दिख रहा है आपको, ये किसका मान है, घन कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि डी ए कॉस थीटा इक्वल, कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जी, फाई इक्वल फाई ई, इंटीग्रेशन यहाँ पर भी फाई ई लिख देंगे भाई सब, फाई यानी विद्युत फ्लक्स हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई। ठीक है, अब फाई ई क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी Q/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा डी डब्ल्यू। क्या हो जाएगा जी, डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब डी डब्ल्यू ये हो गया।
अब ये जो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन है ये क्या होता है जी, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया था 4 पाई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डी डब्ल्यू जो घन कोण है इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मान, 4 पाई आ जाएगा, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई आपको दिख रहा है 4 पाई, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बचा फाई इज इक्वल टू क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो जाए, इसका मात्रक तो आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे, मार्कर दिक्कत कर रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम हो जाएगा। ये इसका मात्रक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, समीकरण 1 बनाया जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था। फिर समीकरण 2 बनाया जिसमें हमने लिखा था ई ए कॉस थीटा। तो वहाँ पर जो ए है ना वो क्या है, डी ए, ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं तो क्या वहाँ पर लिखेंगे डी ए। तो वहाँ पर हमने ए लिखा है तो आप वहाँ पर क्या कर लीजिएगा, डी ए कर लेंगे। तो यहाँ पर अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब जो हमने एक समीकरण बनाया था, दूसरा जो समीकरण बनाया था, दूसरे समीकरण का हम समाकलन करेंगे। कब करेंगे, जब उसमें समीकरण 1 से ई का मान रख देंगे। ई का मान रखे हम यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा हो गया। अब इसी का हम समाकलन किए, जो कांस्टेंट टर्म था, जो जहाँ पर आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आया। बाहर निकल आया तो बचा क्या, डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। और जो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है ये क्या है, डी डब्ल्यू, यानी ये घन कोण है। ये केंद्र पर बना हुआ क्या है, घन कोण है। तो यहाँ पर हमने डी डब्ल्यू रख दिया। तो अब क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, 4 पाई होता है। क्या होता है, 4 पाई। तो यहाँ क्या आ गया 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या, क्यों बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब यही हमने क्या पढ़ा था गॉस की प्रमेय में, यही है उसका प्रूफ। आपको सिंपल है, बस ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर आप 1-2 बार इसको अपने आप से करते हैं तो आपको तैयार हो जाए। सबसे पहला जो काम करना है, हमें विद्युत जो ये है इसको आपको समझना है। ये बना लिए, फिर माना मुना इसमें जो कुछ है वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद में हम क्या निकालेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल जो लिए हैं उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। उससे अगर विद्युत फ्लक्स निकाल लिए हैं, फिर उसी में हम क्या करेंगे, जो विद्युत क्षेत्र का मान था वो रख देंगे। क्योंकि आएगा विद्युत फ्लक्स में क्या आएगा, ई जरूर आएगा, ये वाला ई आया था। तो यहीं पर हम क्या करें, विद्युत क्षेत्र का मान रख दिए, तो ये इस तरीके से बन गया। फिर इसी का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन में कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू यानी घन कोण हो जाएगा। और डी डब्ल्यू का मान 4 पाई होता है, वही जैसे आप रखेंगे और कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा विद्युत फ्लक्स, जो संपूर्ण ये जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यही गॉस की प्रमेय है। इसी को हमने प्रूफ करना था और कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो जाना है आपको टेलीग्राम में। जो आपको नाम दिख रहा है यहाँ पर BRGK by विपिन, वहाँ सर्च करना है टेलीग्राम में। और आपको कुछ लोगो यहाँ पर जो साइड में दिख रहा है, ऐसा आपको एक चैनल दिखेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। इसकी मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही इसकी प्रॉपर तरीके से कंप्यूटराइज PDF डाल देता हूँ। आपको वहीं पर इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शेयर तभी करना जब आपको समझ में आया हो। पता चले आपको समझ में आया नहीं है, दोस्त को शेयर कर रहे हैं, वो भी कहे कि जब आपको नहीं समझ में आया तो हमें कैसे समझ में आ सकता है। तो जब आपको समझ में आया है तभी शेयर करिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।